गीतियारा, ये फरमाइएगा कि आपने अभी देखा है कि आपने हुर्मुज़ खुल गई, एक बड़ी बुनियादी शर्त थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और दूसरी तरफ लबनान में जंग बंदी भी हो गई है जिसपे खालिद साहब ने अभी बताया कि सऊदी अरब का बड़ा अहम रोल है और पाकिस्तान का भी है। तो आप बताएं, प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं और वहाँ पे इस जंग को किस नज़र से देखा जा रहा है, पब्लिक ओपिनियन भी बताएं और पॉलिटिकल ओपिनियन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके बारे में भी। जी अफसार साहब, ये जो जंग है, ये इसका तो नाम ही जो यहाँ पे लिया जाता है वो यही है कि एक अननेसेसरी और वॉर ऑफ चूजिंग है। ये अमेरिकन की जो मेजोरिटी है वो ये समझती है कि अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था इस जंग से। हमारा हमारा कोई हमें किसी किस्म का थ्रेट ही नहीं था। तो ये बात मैं तो नहीं कह रही, यहाँ के बहुत ऑफिशियल्स जिन्होंने बीच में रिजाइन भी किया बड़ी अहम पोस्ट से, उन्होंने भी बाद में यही कहा कि हमने तो छोड़ा ही इसलिए है कि हमारा क्या लेना देना था। तो ये एक बिल्कुल डेवलप हुआ हुआ एक नैरेटिव यहाँ पर अमेरिकन की बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि इस वक्त इसको एक तो शुरू ही नहीं करना चाहिए था इस जंग को ईरान के साथ। ये एक हमाकत थी, ये बहुत पहले से कहा जा रहा है। और मैं नहीं कह रही कि तो हिलरी क्लिंटन ऑन रिकॉर्ड भी कह चुकी हैं कि देखें ये तो हर साल ही आ जाते हैं जब भी कोई नया सदर आता है इसराइल से उठ के कि जी आप चलें 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 जंग करें, वहां पे हम नहीं जाते। ठीक है, वो भी मैं नहीं कह रही कि कोई दूध के धुले में, लेकिन ये तो एक बहुत ही बड़े मसले में फंस गए यहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ पे इनको वो सपोर्ट भी हासिल नहीं है जो इराक वॉर शुरू होने से पहले थी। इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, इसको बहुत बुरी नजर से देखा जा रहा है। इसको यही समझा जाता है कि ये कोई फॉरेन किसी जो जो जैसे कहते हैं मफादात हैं उनको सेव गार्ड कर रहे हैं, खुद जो है अच्छा कांग्रेस में गीती बैठे हुए लोग। गीती साहब, ये बताइएगा कि जो वहाँ पे इसराइल का इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, हम देख रहे हैं वो कम हो रहा है। बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं मीडिया की और सोसाइटी की, कांग्रेस में भी, जो अब इस बात को क्वेश्चन कर रही हैं कि इसराइल अमेरिका को क्यों चला रहा है। आप इसका थोड़ा सा आप बताएं कि आपको भी लगता है कि इसराइल का जितना इन्फ्लुएंस है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, उनकी तजारत पे, उनके तमाम सियासत पे, वो थोड़ा कम हो रहा है और उसमें बेहतरी आ रही है दूसरे मुल्कों के लिए? देखिए हमजा साहब, एक तो इनकी बहुत ही, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते ही थी कि इनकी इतनी लंबी एक हिस्ट्री है इनके साथ, वो रोथस्child से शुरू होती है और कितनी इन्वेस्टमेंट्स इनकी ओवर द इयर्स और सेंचुरीज रही हैं। तो इनकी जाहिर है कि हर कोने में कोई ना कोई ऐसा शख्स इनका हमदर्द जरूर बैठा होता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, जहां पर लोग बैठे हुए हैं जो जवाब दें हैं पब्लिक को, वो दे आर इन हॉट वाटर्स नाउ, क्योंकि लोगों की अब इस पे नजर है। अब जो रिसेंट पोल्स आए हैं, CNN ने भी दिए हैं, उसमें रिपब्लिकन की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि 50 ईयर से नीचे, जो मेल जो बड़ी बेस थी वोटर की सदर ट्रंप के हम्म। लिए, उन लोगों में एक लंबी तादाद ऐसी है, बड़ी तादाद ऐसी है जो अब 40% से ऊपर जो कि दे आर अगेंस्ट इजरायली गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स में ये 55% तक जा रहा है। ये अनहर्ड ऑफ है, हम्म। अनप्रेसिडेंटेड है। और यहाँ पर लोग आम अब क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे सकते हैं, हम बुरा भला कह सकते हैं अपने सदर को, लेकिन एक फॉरेन गवर्नमेंट है जिसपे अगर आप तनकीद भी कर दें तो आप कैंसिल हो जाते हैं, आपको नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं, आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं टीवी पे आके। तो ये किस किस्म का जबर है जिसमें आपने अमेरिकन को जकड़ रखा है? तो ये एक अवेकनिंग है बाकायदा, और एक वेव है पूरी जो नजर आ रही है अमेरिका में इस वक्त। आप ये देखें कि अभी हालत ये ठीक। है कि जो डेमोक्रेट्स अपने आप को तैयार कर रहे हैं 2028 के इलेक्शंस के लिए, उन्हें ये लग रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर हमने अपनी अलायंस यही रखी कि हमारे लिए इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट है, देन विल लूज द कैंपेन एंड विल लूज द इलेक्शन। तो ये वो बातें नहीं है कि पहले उनका हम्म। आशीर्वाद जरूरी था, इस ठीक वक्त है। उनसे डिस्टेंस जरूरी है। गीतियारा, ये बताइएगा कि जो अभी खालिद साहब ने जायनिज्म की बात की है, तो हम देखते हैं कि जायनिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग है एंग्लो सैक्सन जो रेस है उसमें, अमेरिका में जो हैं ज़्यादातर। तो उसको आप बैकफुट पे जाते देख रही हैं। जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में सपोर्ट कम होती जा रही है इसराइल के बारे में, लेकिन ये जायनिज्म अगर वहाँ रहा फिर तो इसराइल की सपोर्ट कम नहीं होगी, फिर तो वो नए महाज खोलेगा। और
देखिए वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो आपके जो गेस्ट हैं उन्होंने भी जो बात की है बिल्कुल ठीक की है कि वो सिर्फ महदूद नहीं है कोई कांग्रेस तक चीजें। जाहिर है कि उनके पास बहुत उनका पैसा सर्कुलेट इस तरह कर रहा है कि जाहिर है बहुत से बिजनेसेस वो ओन करते हैं और बहुत बड़ी कॉरपोरेशन में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं। एआई के कितने बड़े बड़े जो नाम है वो खुद इस से जुड़े हुए हैं। देखिए जूइश होना इज समथिंग एल्स और जायनिस्ट होना एक बिल्कुल अलग चीज है। तो यहाँ पर मसला ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं बिल्कुल। जिनकी लंबी उनके साथ पीछे जाती है, एक जुड़े हुए हैं वो इसराइल के साथ कमिटेड हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन बात ये है कि जब वो ये पैसा आप वो पैसा किस लिए लगाते हैं और ये क्यों प्रेशर बिल्ड करते हैं? इसीलिए कि उन्हें कांग्रेस से अपनी मर्जी के नतज मिल सकें। अब मसला ये है कि जो पॉलिटिशियन है ठीक। वो अब फिक्स में आ रहा है, मुझे इस बात की खुशी है कि वो फिक्स में आ रहा है। अगर उसने पैसा ले भी लिया है, उसने मफादात कुछ उठा भी लिए हैं, तो उसको जवाब तो आखिर में देना है पब्लिक को, और पब्लिक की जवाब दो। सपोर्ट क्लियरली। डेमो तो जब क्लियरली पब्लिक की डेमोक्रेटिक सपोर्ट कम हो अकाउंटेबिलिटी रही है है। तो कहाँ जाएंगे? ठीक है।